नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाय रेव इंडिया में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको भारत में लॉन्च होने वाली बेहतरीन सेडान कार्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। Hyundai Elantra। Hyundai Elantra भारतीय बाजार में सबसे स्टाइलिश प्रीमियम सेडान में से एक है। एलेंट्रा के डिजाइन को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक दिया गया है। एलेंट्रा के सामने के हिस्से की बात करें तो इसमें Hyundai का सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, जिसमें कैस्केडिंग ग्रिल दिया गया है। सामने में हेक्सागोनल ग्रिल दिया गया है जिस पर क्रोम एक्सेंट का प्रयोग किया गया है, जो इस सेडान को प्रीमियम लुक देता है। सामने ग्रिल के दोनों किनारों पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है और तथा LED DRL जोड़ा गया है। सामने बम्पर पर बूमरैंग आकार की हाउसिंग दी गई है, जिसमें फॉग लैम्प और एयर इंटक दिया गया है। एलेंट्रा के साइड हिस्से को सामान्य डिजाइन दिया गया है। इसमें एक कैरेक्टर लाइन दिया गया है जो पूरे कार के आकार तक फैला हुआ है। Hyundai Elantra में स्पोर्टी अलॉय व्हील व टर्न सिग्नल के साथ ORVM दिया गया है। पिछले हिस्से में क्लीन व स्टाइलिश डिजाइन दिया गया है। वही पिछले बम्पर के दोनों किनारों पर रैप अराउंड LED टेल लाइट व रिफ्लेक्टर दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो Hyundai Elantra में काले रंग का कैबिन दिया गया है तथा डैशबोर्ड पर सिल्वर एक्सेंट का प्रयोग किया गया है। ये सिल्वर एक्सेंट सीडान के इंटीरियर को प्रीमियम कैरेक्टर देता है। Hyundai ने भीतरी हिस्से में अच्छा प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है जो अच्छे से फिट व फिनिश किया गया है। Hyundai ने एलेंट्रा में कई फीचर्स व उपकरण दिए गए हैं जो इस सेडान को और भी आकर्षक बनाता है। Hyundai Elantra में 2 इंजन विकल्प दिया गया है, जिसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन शामिल है जो 152 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर तथा 192 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। वही दूसरा इंजन 1.6 लीटर डीजल इंजन है जो 128 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर तथा 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। दोनों ही इंजन में 6 स्पीड मैनुअल वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगाया गया है। Hyundai Elantra के दोनों ही इंजन पेट्रोल व डीजल तेज परफॉर्मेंसेस देता है। दोनों ही इंजन रिफाइन है और स्मूथ पावर डिलीवरी देता है। Elantra हाईवे पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। Hyundai Elantra के फ्यूल टैंक की क्षमता 50 लीटर है। Hyundai का दावा है कि ARAI सर्टिफाइड पेट्रोल के लिए 14.6 किलोमीटर पर लीटर तथा डीजल के लिए 22.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। ये माइलेज मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के लिए है। Hyundai की अन्य कारों की तरह Elantra में कई तरह के फीचर्स, उपकरण व तकनीक दिए गए हैं। Hyundai Elantra में सीट, स्टीयरिंग व्हील तथा गियर नॉब के लिए लेदर अपहोल्ट्री, एक 10 तरीके से एडजस्ट की जाने वाली ड्राइवर सीट, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट व टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्किमिसाइड सिस्टम, एप्पल कारप्ले वो एंड्रॉइड ऑटो के साथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, ग्लव बॉक्स कूलिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल व फोल्डेबल ORVM तथा स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो व कॉल कंट्रोल दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से Hyundai Elantra में कई एयरबैग, EBD के साथ ABS, ड्राइव मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर, इंपैक्ट डोर अनलॉक तथा हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल दिया गया है। Hyundai Elantra सभी तरह के उपयोग के लिए सही है। इसे दैनिक उपयोग के साथ हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ये कार अधिक गति पर भी अच्छा कंफर्ट परफॉर्मेंस वो स्थिर रहता है। कैबिन स्पेस भी अच्छा है। वही पर्याप्त बूट वो कई फीचर्स दिए गए हैं। इन सब वजहों से भारतीय बाजार में Elantra सेडान सेगमेंट एक आकर्षक विकल्प है। न्यू टाटा गोशाइक। टाटा मोटर्स जल्द ही नई सब कॉम्पैक्ट सेडान कार लॉन्च करने जा रही है। इस कार को गोशाक नाम दिया गया है। ये कार कंपनी के अल्फा प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। बता दें कि कंपनी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल टाटा की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज और आने वाली माइक्रो SUV HBX से हुआ है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कंपनी इस कार को 2022 में लॉन्च कर सकती है। इस कार में अल्ट्रोज वाला इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन शामिल है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प दिया जा सकता है। टाटा की गोशाक का भारतीय ऑटो बाजार में मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर
और होंडा अमेज जैसी कारों से होगा। 2021 वोक्सवैगन जेटा। वोक्सवैगन ने डेट्रॉइट में हुए नॉर्थ अमेरिकन इंटरनेशनल ऑटो शो में जेटा सीडान की नई जनरेशन वर्जन से पर्दा उठा दिया है। डीजल एमिशन स्कैंडल के नाम आने के बाद नई जेटा वोक्सवैगन की रिवाइवल का पार्ट है। इस नई सीडान की डिजाइन की बात करें तो ये काफी शार्प और स्टाइलिश है। अप फ्रंट को देखें तो शार्प हेडलैम्प्स दिए गए हैं। इनमें प्रोजेक्टर यूनिट्स और दिन के लिए एलईडी रनिंग लाइट्स दी गई है। इंटीरियर को देखें तो फैमिलियर कंट्रोल्स के साथ कार का कैबिन काफी स्पोर्टी है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डैशबोर्ड पर बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टीफंक्शनल 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा जेटा 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन पर 150 हॉर्स पावर जनरेट करेगी। इसमें 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल मोटर होगा जिसकी क्षमता 210 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करने की होगी। ह्युंडई सोनाटा। साउथ कोरियाई ऑटोमोबाइल कंपनी ह्युंडई की सोनाटा 2020 वो सोनाटा हाइब्रिड कार को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार की रेटिंग मिली है और इससे ये साबित होता है कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में ये कार सबसे आगे है। एक्सीडेंट के दौरान ये कार पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और इसमें बैठने वाले शख्स को किसी भी तरह की चोट नहीं आएगी। आपको बताते हैं कि ये सेफ्टी टेस्ट अमेरिकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन प्रशासन की ओर से कराया गया है। इस क्रैश टेस्ट में दोनों कारों को 5 स्टार रेटिंग मिली है जिससे ये साबित होता है कि ये कार एक्सीडेंट के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। आपको बता दें कि नई सोनाटा में सेफ्टी फीचर्स का विशेष ध्यान रखा गया है और इसमें स्टैंडर्ड फॉरवर्ड कॉलेज इन एडवांस SS फीचर दिया गया है। अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो ये सिस्टम ड्राइवर को जरूरी जानकारी देती है और अगर जरूरत पड़ी तो कार में खुद ही ब्रेक लगा देता है जिससे कार अपनी जगह पर रुक जाती है। अगर कार के फ्रंट व्हील में किसी तरह की दिक्कत आती है तब भी ये सिस्टम काम करने लगता है। ह्युंडई सोनाटा के नए एडवांस ड्राइवर SS सिस्टम में स्मार्ट सेंट लगाया गया है। ये एक खास सेंसर है जिसके जरिए कार किसी भी तरह के खतरे को पहले से ही भांप लेती है और ड्राइवर को इससे जुड़ी जानकारियां देती है जिससे ड्राइवर समय से पहले ही कार को कंट्रोल कर लेता है। वोक्सवैगन वेंटो 2021। वोक्सवैगन ने अपनी पॉपुलर कार वेंटो के 6th जनरेशन मॉडल की टीजर इमेज जारी की है। वोक्सवैगन वेंटो को कंपनी 2021 तक लॉन्च करने की योजना बना रही है। वहीं इस कार की कीमत 9 से 13 लाख रुपए के बीच हो सकती है। नई वेंटो को वोक्सवैगन ग्रुप के मॉड्यूलर MQB-A0 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर बनने वाली कारों को काफी हद तक देश में ही तैयार किया जाएगा। बात करें बदलाव की तो नई वेंटो पुराने मॉडल से कई ज्यादा प्रीमियम नजर आ रही है। इसका डिजाइन नई जनरेशन के जेटा से इंस्पायर है। पीछे की तरफ इसमें नए टेल लैंप और फॉक्स ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ नए बम्पर दिए गए हैं। डैशबोर्ड की बात करें तो इसका स्टीयरिंग व्हील और सेंट्रल एसी वेंट वोक्सवैगन जेटा से ही है। सबसे बड़ा बदलाव इसके सेंट्रल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में हुआ है। इसमें फ्लोटिंग स्क्रीन दी गई है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसमें 8.0 इंच की डिस्प्ले दी जा सकती है। इंजन स्पेसिफिकेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी अभी कंपनी ने शेयर नहीं की है, लेकिन फिर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कंपनी भारत में आने वाली नई वेंटो में 1.0 लीटर टर्बो इंजन का ऑप्शन शामिल कर सकती है। स्कोडा रैपिड। ऑटो एक्सपो 2020 में देश की बड़ी ऑटो कंपनियों से लेकर विदेशी कंपनियों तक ने अपने नए वाहन पेश किए हैं। ग्राहकों को एक्सपो में SUV, इलेक्ट्रिक, हैचबैक से लेकर सीडान गाड़ियों तक के नए मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं। चेक रिपब्लिक की ऑटो कंपनी स्कोडा भी अपने भारतीय ग्राहकों के लिए सीडान कार रैपिड का नया वर्जन लेकर आई है। भारत में रैपिड स्कोडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। नई स्कोडा रैपिड में BS6 कंप्लाइंट के साथ पेश की गई है और इसमें पेट्रोल इंजन दिया गया है। रैपिड में अब नया 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 115 हॉर्स पावर की पावर 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि पहले आपको रैपिड में 1.6 लीटर इंजन मिलता था जिसे कंपनी ने अब बंद कर दिया है। नई रैपिड में 7 स्पीड DSG डायरेक्ट शिफ्ट गियर बॉक्स और 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। कार के ओवरऑल डिजाइन में कुछ बड़े बदलाव नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कंपनी ने इसके इंटीरियर में कुछ बदलाव जरूर करे हैं। कार में अब बड़ा और अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। साथ ही स्कोडा ने रैपिड का मैट कंसेप्ट भी शोकेस किया है। इस कार की कीमत 9 लाख से 12 लाख तक हो सकती है। न्यू जनरेशन टोयोटा कोरोला।
टोयोटा 12वीं जनरेशन की कोरोला सेडान को साल 2020 में भारत में लॉन्च करेगी। इसे मौजूदा कोरोला एल्टिस से रिप्लेस किया जाएगा। नई कोरोला को कंपनी ने 2018 में चीन में पेश किया था। चीनी मॉडल के आगे वाले हिस्से का डिजाइन काफी हद तक कोरोला हैचबैक से मिलता जुलता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में कंपनी चीन वाले मॉडल को लॉन्च कर सकती है। भारत में उपलब्ध कोरोला एल्टिस से तुलना करें तो चीनी कोरोला 20 मिलीमीटर ज्यादा लंबी और 5 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी है। दोनों कारों का व्हील बेस 2700 किलोमीटर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी नए कोरोला को हाइब्रिड अवतार में उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सेगमेंट की पहली कार होगी जो हाइब्रिड अवतार में आएगी। अब देखने वाली बात ये है कि कंपनी इसे केवल पेट्रोल इंजन में उतारती है या फिर पेट्रोल और हाइब्रिड दोनों में पेश करती है। भारत में उपलब्ध मौजूदा कोरोला एल्टिस की बात करें तो इसमें 1.8 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन का विकल्प रखा गया है। भारत में उपलब्ध मौजूदा कोरोला एल्टिस की बात करें तो इसकी कीमत 16.45 लाख रुपए से 20.19 लाख रुपए के बीच है। इसका मुकाबला स्कोडा ऑक्टेविया और ह्युंडई एलेंट्रा से है।